हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हमने आप लोगों को इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन दिया था। उस इंट्रोडक्शन में हमने आप लोगों को बताया था कि ये डिफरेंशियल का रिवर्स पार्ट है। ओके, वहां पर हमने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले भी बताए थे। आई होप आप लोगों को वो क्लियर हुआ होगा और आप लोगों ने थोड़ा फॉर्मूले भी याद किए होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को यही प्रूफ करके बता रहे हैं। देखिए, हमें कहा गया एंटी डेरिवेटिव है इंटीग्रल। इन्होंने कहा फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। इंटीग्रल से क्वेश्चन नहीं करना है आप लोगों को, आपको बताना है इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है। तो देखिए, वैसे तो साइन कॉज ई इनका तो आप लोग फिर भी एकदम से बता सकते हैं, अदरवाइज बाकी चीजों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, हम दो तरीके से आप लोगों को करवाते हैं। अगर लिखा हुआ आया एंटी डेरिवेटिव तो आपको करना कैसे है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, हमें एंटी डेरिवेटिव पहले किसका निकालना है, साइन 2x का। तो ध्यान रखिएगा, अगर साइन 2x का आया तो साइन 2x का जो डिफरेंस, साइन 2x किससे बनता है, cos 2x के डिफरेंशियल से जाकर साइन 2x बनता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको इमेजिन करेंगे कि हमें cos 2x का डिफरेंशियल करना है। ठीक है, साइन कब आएगा, जब हम cos का डिफरेंशियल करेंगे। तो जरा करिए, डिफरेंशियल आप लोगों को आता है, cos 2x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन 2x, और 2x का भी करेंगे। 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, 2। क्लियर हो रहा है, यानी कि आप लोगों ने क्या किया, d अपॉन डे, चेन रूल लगेगा ना, पहले cos का फिर 2x का। 2x में 2 को एज इट इज रखेंगे, x का 1, तो इसका आया आपका माइनस का 2 साइन 2x। बट बताइए आप लोगों को क्या लाना था आंसर, साइन 2x। तो यानी कि आप क्या करेंगे, जो इसके अलावा एक्स्ट्रा है उसे इधर लिखिए। तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स माइनस का 1 अपॉन 2 कॉस 2x। ये 1 अपॉन 2, देखिए पहले, अच्छा चलिए पूरा करते हैं। पहले आप इस कांस्टेंट को हटाइए क्योंकि आपको केवल साइन 2x चाहिए। तो हम इस माइनस 1/2 को इधर लाए। अब देखिए वही आंसर आ गया जो हमें लाना था, हमें लाना था साइन 2। अब बताइए, जब आप डिफरेंशियल करते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट को डी अपॉन डी एक्स के बाहर आउटसाइड पे लिखते हैं ना। तो अगर हम अंदर लिखेंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि 1/2 cos 2x का करेंगे तो कितना आएगा, साइन 2x। ओके, तो हमें क्या पता चला कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या हुआ, माइनस का 1/2 cos 2x। तो क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल्स, ऑफ द इंटीग्रल क्या आया, माइनस का 1/2 cos 2x। और देखिए हम ये आप लोगों का MCQ में आएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस तरह करने में, सोचने में, तो देखिए अगर करके दिखाना है तो आप ऐसे ही दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा एक अलग ट्रिक भी सिखाते हैं। उस ट्रिक से आप लोग कैसे करेंगे, देखिए आप एक काम करिए। अगर याद हो, हमने आप लोगों को इंटीग्रल करना सिखाया था, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था। बताइए, साइन 2x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस 2x होता है। ठीक है, और हमने क्या कहा था, x के साथ क्या कांस्टेंट है, 2 अपॉन 2। वैसे तो c ऐड करते हैं, अभी नहीं करिए, पहले देखिए क्योंकि हमें एंटी डेरिवेटिव पूछा है। तो देखिए एक बार बताइए, साइन 2x का इंटीग्रल ये आया, देखिए यही तो यहाँ लिखा है। तो बस एक काम करिए, थोड़ी सी चिटिंग करिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है, तो एक काम करिए फिर, यानी हमें क्या पता चल गया ये इंटीग्रल करने से रफली कि d अपॉन 1 माइनस का 1/2 cos 2x से बनेगा। तो कम से कम cos 2x तो समझ में आ रहा है। तो आप लोग cos 2x से स्टार्ट करिए, क्या बनेगा, cos 2x का -2 sin 2x, उसे इधर ले आइए। या फिर अगर आप लोगों का MCQ आता है तो आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए, ये जो आंसर इंटीग्रल करके आया डायरेक्ट लिख दीजिए कि इसका ये वाला एंटी डेरिवेटिव होगा। तो यानी इंटीग्रल से हमें डायरेक्ट समझ में आ गया कि एंटी डेरिवेटिव होगा। ओके, तो MCQ में आप ऐसे डायरेक्टली करके देख सकते हैं, और अगर आप लोगों का ये करने के लिए आएगा तो आपको करके दिखाना होगा। ओके, लेकिन आंसर तो आप लोगों को हमने शो करके दिखा दिया। चलिए ऐसे देखिए, मान लीजिए अब cos 3x लाना है। आप बताइए cos 3x किससे आएगा, आप लोगों को पता है cos कहाँ से आता है, साइन से। तो एक काम करते हैं, साइन 3x का डिफरेंशियल करिए। साइन 3x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos 3x, और 3x का क्या होगा, 3 को ऐसे ही रखेंगे, x का 1, तो 3 आएगा।
तो क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स साइन 3x का है 3 cos 3x, बट आपको कितना चाहिए cos 3x, 1/3 का इधर लाइए। जब आप 3 को इधर लाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये आ गया आपका cos 3x। ओके, और कांस्टेंट आप अंदर ले लीजिए इसको, ये आएगा sin 3x/3 इक्वल टू cos 3x। तो क्या कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल इज 1/3 sin 3x। तो क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल इज 1/3 sin 3x। और देखिए अगर आपको इसको डायरेक्ट करना तो क्या करेंगे, बताइए हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है cos 3x का। तो जरा cos 3x का इंटीग्रल करिए, यही था cos 3x का इंटीग्रल का साइन, और dx लगाते हैं, उसमें d/dx लगाते हैं, इसमें विद इंटीग्रल के साइन के साथ dx लगा करिए जरा। cos 3x का इंटीग्रल हमने ये बताया था प्लस में होता है sin 3x, और हमने कहा था जो x के साथ है वो कांस्टेंट नीचे आ जाता है। तो बताइए क्या यही आंसर नहीं है, 1/3 sin 3x। तो अगर आप लोगों का देखिए वैसे करने के लिए आता तो आपको करना ही पड़ेगा, बट अगर एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रल करके देख सकते हैं और आपका एमसीक्यू डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका थर्ड क्या है, e की पावर 2 है। आपको पता है e की पावर 2x का डिफरेंशियल e की पावर 2x ही होता है, तो आप किसे लेकर चलेंगे, d/dx, e की पावर 2x को d/dx, ये एक्सपोनेंशियल है, करिए जरा। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल आप लोगों को आता है वही होता है, और देखिए e का एक्सपोनेंशियल का किया तो 2 है, e की पावर 2x, 2x का क्या आएगा 2। तो इस 2 को चाहे तो आप लोग सीधा यहाँ भी लिख सकते हैं, तो कितना आएगा 2x का 2 क्यों हुआ, 2 को एज इट इज रखा, x का 1, तो 2 e की पावर 2x आया। इसका डिफरेंशियल लाना क्या है, e की पावर 2x, क्या एक्स्ट्रा है 2, तो 1/2 इधर लाइए, d/dx e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर, यही तो लाना था आप लोगों को, कांस्टेंट आप अंदर ले जा सकते हैं, तो e की पावर 2x/2 इज इक्वल टू e की पावर 2x। तो दिस वन इज द एंटी डेरिवेटिव। ओके, तो आंसर हो गया 1/2 e की पावर 2x। देखिए अपना मेथड अप्लाई करिए, अगर आप लोगों को डायरेक्ट करना है, e की पावर 2x का इंटीग्रल क्या होगा, e का एक्सपोनेंशियल का e ही बताया हमने, केवल क्या होगा x के साथ जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है, आप इंटीग्रल करते वक्त वैसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे, हम तो केवल आपको एंटी डेरिवेटिव की वजह से ऐसा बता रहे हैं। ओके, तो ये आप लोगों का इसका एंटी डेरिवेटिव है, और ये चलिए नेक्स्ट क्या है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए जरा कैसे करेंगे, आप उल्टा आप कैसे सोचेंगे, आपने ऐसे तो सोच लिया साइन का कॉज है, कॉज का साइन है, अगर फिर वही बात अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इंटीग्रल करके देखिए, तो आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी। अदरवाइज ध्यान करिए, 2 पावर किससे आएगी, जब आप 3 वाली का डिफरेंशियल करेंगे तो आप एक इंक्रीज करेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको करेंगे d/dx ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब, इसका करिए जरा आप डिफरेंशियल, क्या आएगा बताइए, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले किसका करेंगे, पावर का, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब d/dx ax प्लस बी का भी होगा, तो बताइए क्या आएगा, 3ax प्लस बी होल स्क्वायर। ए को एज इट इज रखेंगे, x का 1 हो गया और b का क्या हो गया 0, तो केवल a आएगा, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आंसर आया बताइए, लाना ये है, 3a हटाइए, 1/3a d/dx ax प्लस बी का होल क्यूब का आंसर हो गया ax प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, एक पावर बढ़ा दीजिएगा x में, इस कांस्टेंट को आप अंदर ले जा सकते हैं, ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a इज इक्वल टू ax प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज एंटी डेरिवेटिव इज दिस। और आप लोग अदरवाइज इंटीग्रल करके देखिए, अगर आप लोग इसे इंटीग्रल करते हैं तो बताइए क्या आएगा, देखिए ax प्लस बी होल स्क्वायर, जो क्वेश्चन गिवन है उसका इंटीग्रल करिए। बताइए हमने क्या सिखाया था, जब हम x का करते हैं तो क्या सिखाया था, x की पावर n का 1 ऐड करिए, वही नंबर नीचे लिखिए। ऐसे इसमें करिए, क्या करेंगे, ax प्लस बी, 2 में 1 ऐड करिए 3, वही नंबर नीचे लिखिए। पावर कितनी है 2, 2 में 1 ऐड करिए 3, वही नंबर नीचे लिखिए। बट यहाँ x का कोफिशिएंट के साथ क्या है, x का मतलब कोफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ अपॉन में a भी लेंगे। ओके, जो x का कोफिशिएंट होता है, ऐसे ही देखिए हमने कॉज में भी किया यहाँ पर,
साइन का कोफिशिएंट x का क्या है 2, वो अपॉन 2 लिया। यहाँ साइन 3x में x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो वो अपॉन में 3 आएगा। ओके, तो यानी यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है a, तो अपॉन में a आएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, ये चलिए समझाइए, यही कर देते हैं। बताइए d अपॉन डी एक्स करिए, किसका करेंगे अब आप लोग हमें बताइए। भाई हमें क्या करना है, साइन 2x, साइन 2x किसका है बताइए, कॉस 2x का। ओके, अब देखिए आप लोगों को यहाँ आएगी प्रॉब्लम कि ये 4 कैसे आएगा। यहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम आ रही है तो पहले एक काम करिए, इसका इंटीग्रल करके देख लीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या लेना। देखिए अगर हम साइन 2x माइनस 4e⁻3x इसका इंटीग्रल करें तो बोलिए साइन 2x का क्या आएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो चलिए, तो यहाँ से भी पता चल जाएगा, तो पता चल गया cos 2x लाना है। यहाँ करिए कितना आएगा 4, e का e होता है अपॉन कितना आएगा 3, ठीक है, तो यहाँ आएगा 4 अपॉन 3e⁻3x। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे इसका मतलब हमें यहाँ 4 अपॉन 3 लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या फंक्शन लेकर चलेंगे यहाँ पर जैसे अभी तक तो एक सिंगल था, या तो एक काम करिए आप लोग सेपरेट करके लिखिए कि इसका अलग कर लेते हैं और इसका सेपरेट कर लेते हैं, तो आप लोगों का सही आ जाएगा। जैसे d अपॉन डी एक्स हम समझाते हैं, मतलब कलेक्ट करके नहीं करते हैं, d अपॉन डी एक्स कॉस 2x का लें और d अपॉन डी एक्स e⁻4e⁻3x का लें, तो 4 का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप लोगों को 4 लाना है ये, ठीक है, या फिर यहाँ से डायरेक्ट ले लीजिए 4 अपॉन 3। तो यानी हम क्या दिखा सकते हैं, हम ये दिखा सकते हैं कि हम किसका डिफरेंशियल करने जा रहे हैं, हम डिफरेंशियल कर रहे हैं 1 अपॉन 2 कॉस 2x माइनस 4/3e⁻3x का। जरा करिए देखिए क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज रखिए, कॉस 2x का क्या होगा डिफरेंशियल माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन 2x, और 2x का भी होगा चेन रूल से, 2x का क्या आएगा 2 हो गया, इसका हो गया 4/3 को एज इट इज रखिए, e का डिफरेंशियल क्या होगा e⁻3 है, और 3x का 3 भी तो आएगा, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया साइन 2x माइनस 4e⁻3x। तो किसका करने पर आया ये d अपॉन डी एक्स, इसका, इस फंक्शन का, इसका मतलब ये है आप लोगों का एंटी डेरिवेटिव। और देखिए अगर हम डायरेक्ट करें तो ये जो आंसर आया दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, यही तो आ रहा है माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2x माइनस 4/3e⁻3x। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि हार्ड क्वेश्चन है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले एक काम करिए, देखिए तो थोड़ी सी चीटिंग है, ठीक है, लेकिन वहां आप ऐसे लिख कर नहीं दिखाएंगे कि हमने इंटीग्रल किया था उससे आया, ठीक है। आप लोग पहले क्या करेंगे, इंटीग्रल करके सोच लीजिए किसका आएगा, जो आंसर है उसका d अपॉन डी एक्स आप करके दिखा दीजिए, दैट्स ऑल। ओके, तो इससे आप लोगों को क्या पता चल गया, एंटी डेरिवेटिव आपका आंसर ही है, इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव। या अदरवाइज आप लोगों के लिए इस तरह सोचना थोड़ा टिपिकल पड़ेगा। हाँ, शुरू वाले क्वेश्चन थोड़े सिंपल थे, एकदम हो गए। एक्स में आप पावर से चेक करिए, अगर 2 पावर है तो 3 कर लीजिए, 3 है तो 4 कर लीजिए, 4 है तो 5 कर, यानी कि 1 पावर आप इंक्रीज कर लीजिए और उसका कर दीजिए डिफरेंशियल। ओके, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो हार्ड है तो आप उसका रफली इंटीग्रल करिए और आंसर देख लीजिए। और अगर एमसीक्यू में आता है तो आप लोग ये करिए ही मत, सीधा इंटीग्रल करिए, देखिए क्या आंसर है, वही आपका एंटी डेरिवेटिव होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है एंटी डेरिवेटिव। चलिए कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को करा देते हैं जो इंटीग्रल से रिलेटेड है। ये तो आपका था एंटी डेरिवेटिव, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका इंटीग्रल करना है आप लोगों का इसी एक्सरसाइज में, वो और सॉल्व करवा देते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को एंटी डेरिवेटिव क्लियर हुआ होगा। चलिए आप लोगों के आगे के क्वेश्चंस 6 to 10 ये इंटीग्रल है जो कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इसमें एंटी डेरिवेटिव नहीं है, हमसे कहा इनका इंटीग्रल करिए, तो चलिए इनका इंटीग्रल फाइंड करते हैं। पहले तरीका सीखिए, आप लोग लिखकर ठीक से आएंगे। पहली बात, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करने के लिए दिया जाए आप उसको आई कंसीडर करिए। 4e⁻3x + 1 इसका इंटीग्रल करना है। अब देखिए आप पूरी ट्रिक सीखिएगा। पहली बात, इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कलेक्ट करके तो आता नहीं, एक्सपोनेंशियल का अलग आता है, 1 का अलग आता है। तो देखिए कैसे करेंगे,
पहले होगा आपका 4e⁻³ dx, साथ में लिखिए प्लस, अब किसका करेंगे 1 dx का। ओके, सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे आप डिफरेंशियल में कांस्टेंट को आप लोग आउटसाइड करते हैं, ऐसे यहाँ कांस्टेंट को देखिए 1 तो 1 या बाहर भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 होता लिखते तो फायदा था, 1 को लिखने का कोई फायदा नहीं, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए 1, बाकी फायदा तो कुछ नहीं है, 1 का 1 तो मल्टीप्लाई करके दे देगा ना, सेम ही 1। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से कितना हो गया बताइए, अगर हम इसे, अब जब आप इंटीग्रल करते हैं तो यहाँ आप लिखा करिए इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स में करवा रहे हैं ना, जब dx लिखा हुआ है इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए। i=4, क्या समझाया था हमने, e का e ही होता है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ही होगा सेम, बट x का कोफिशिएंट कितना है 3, वो अपॉन में आएगा। ओके, अब चलिए 1 को हटा दें, और हमने क्या सिखाया था आपको, dx का इंटीग्रल x होता है, चलिए 1 यही लिखिए, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, 1 का इंटीग्रल x, 1 dx, 1 का इंटीग्रल x, बाई चांस देखिए ऐसे होता 2 dx, तो आप 2 को बाहर लेकर ऐसे करते तो 1 रह जाता ना एक तरह से, जब आपने 2 को लिया तो 1 dx का x तो 2x आता, अगर 3 dx होता तो 3x आता। ओके, और 1 dx है तो ओनली x आएगा। अब यहाँ आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे, हमेशा जब भी आप इंटीग्रल करेंगे, वो हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि आप क्यों ऐड करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, चलिए सॉल्यूशन नंबर 7, सबसे पहले इसको i एज्यूम करिए x²। अब क्या है, हमें इंटीग्रल बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, यानी इस इंटीग्रल को हमने i कहा तो यानी i लिख सकते हैं। अब चलिए i=, अब बताइए जरा, हमने आप लोगों को प्रोडक्ट का तो सिखाया नहीं है, इसका मतलब क्या करिए, पहले ये चेक करिए ये x² अगर हम अंदर ले लेते हैं और प्रोडक्ट कर देते हैं तो इजी होगा या नहीं होगा, अदरवाइज जब आगे क्वेश्चन प्रोडक्ट वाले आएंगे तो आप लोगों को वो रूल भी समझाएंगे, बट अभी क्योंकि रूल नहीं आया है तो आप क्या करिए x² के अंदर प्रोडक्ट करिए, तो देखिए x² 1 के पास जाएगा और यहाँ x² अपॉन क्या हो जाएगा x², और x² से x² कैंसिल क्या होगा 1। तो देखिए आप लोग जो कैंसिल करके दिखाते हैं मत दिखाया करिए, उसमें समझ नहीं आता, कुछ चीजें कट जाती हैं नहीं क्लियर हो पाती हैं, तो वो कटेगा तो है, कोई ऐसा जरूरी है कि आप काटेंगे तभी पता चलेगा कि वो 1 होगा, तो x² से x² कैंसिल, दैट इज 1। चलिए अब हमने क्या बताया, आप इंटीग्रल सेपरेट करिए, x² dx बीच में माइनस लगाइए 1 dx। चलिए हमने x का इंटीग्रल आप लोगों को कैसे सिखाया था, जितनी पावर है उसमें 1 इंक्रीज करिए, तो 2 में 1 इंक्रीज किया 3, जितनी पावर ऊपर लिखी उतनी ही नीचे लिख दीजिए, 1 इंक्रीज किया तो 3 हो गया ना, और 1 dx का भी क्या बताया x होता है और प्लस का c, तो देखिए ये i का आंसर आ गया। अब अगर i एज्यूम नहीं करेंगे तो आपको पूरा इंटीग्रल इस साइड लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब आता है आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 8, तो देखिए क्या है, i एज्यूम करिए सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c dx, थोड़ा सा डायरेक्ट करें, अब आप लोगों को पता चल गया, पहले तीनों का सेपरेट फिर कांस्टेंट सेपरेट, तो डायरेक्ट करते हैं, अब धीरे धीरे आप लोगों को आने लगेगा, तो यहाँ से a कांस्टेंट है बाहर करिए, आउटसाइड x² dx लिखिए, ओके, b लिखिए, फिर क्या लिखेंगे x dx, क्लियर, फिर c लिखिए, केवल क्या आ गया dx, केवल dx का मतलब 1 dx ही है, केवल dx का मतलब क्या है, वहां कुछ नहीं है, दैट इज 1 dx। अब इसे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा करिए, हम यहाँ भूल गए लिखना, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखा करिए आप लोग, तो i कितना आ गया बताइए a, अभी क्या बताया x² का क्या होगा 1 पावर इंक्रीज करिए उतनी ही पावर नीचे लिखिए, तो कांस्टेंट है वो बाहर है, x² का x³/3, b x का x²/2, c यहाँ पे dx का क्या हो गया x। अब एक कांस्टेंट ऐड करना है, आप देखिए क्वेश्चन में c आ रहा है और आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ही लेते हैं, तो एक काम करिए कुछ और ऐड कर सकते हैं, c1 ऐड कर दीजिए, ठीक है, सेम नहीं लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, तो और यहाँ लिख सकते हैं, लिख कर आ जाया करिए, वेयर c1 इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हर क्वेश्चन में लिखिए ये चीज, c1 इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सब में लिख सकते हैं, c लिख दीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 9, फिर दोबारा i एज्यूम करिए, यह है आप लोगों का 2x² e⁻x dx, करिए जरा,
पहले सेपरेट करेंगे, अब आगे होगा आप लोगों को सेपरेट करते वक्त 2 आउटसाइड, केवल क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर ई की पावर, धीरे धीरे पहले फर्स्ट स्टेप में बेसिक करते हैं, जैसे जैसे आता जाता है आप लोग उसमें एक एक स्टेप कम भी कर सकते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आप लोगों को अभी बताया, एक पावर इंक्रीज की वही पावर नीचे लिखिए, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, एक्स आई एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, अगर होता तो हम अपॉन में लिख देते। ओके, क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा मतलब अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है। चलिए आई इक्वल टू, क्योंकि अभी वाले क्वेश्चनों में थोड़ा मुश्किल है सब में। अब देखिए पूरे पर होल स्क्वायर है, तो आप लोगों को होल स्क्वायर ओपन करना आता है, ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का है तो माइनस 2a भी आएगा। ओके, तो आई बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका रूट एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, यही बनेगा। और यहाँ dx, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल। देखिए अजीब लगता है ना कटा हुआ, तो वो कटेगा तो है ही, आप सीधा 1 लिख दीजिए, लिखने में चेक करने में समझ नहीं आता है कि आपने क्या किया। अब बताइए रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, ये आप लोगों को पता है, रूट एक्स का स्क्वायर क्यों होता है बताइए, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, स्क्वायर किया तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स, यहाँ से आ गया 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल आउट, क्या बचा आप लोगों का dx। चलिए इंटीग्रल करिए, सेपरेट करिए, एक्स को सेपरेट करिए, 1 अपॉन एक्स को सेपरेट करिए, 2 कांस्टेंट है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा इंटीग्रेट, इससे पता चल जाता है आप यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, चलिए x का इंटीग्रल क्या होता है, 1 है ना, कुछ नहीं का मतलब 1 पावर है, 1 पावर में 1 इंक्रीज करिए तो कितना होगा 2, उतना ही नंबर नीचे लिखिए। बताइए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल हमने आप लोगों को क्या बताया था, log x, और log जब भी लिखेंगे आप मॉड लगाएंगे, 1 dx का x होगा और c हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर दोबारा समझिए, x की पावर कुछ नहीं है दैट इज 1 है, तो 1 में 1 इंक्रीज करिए कितना हो गया 2, उतनी पावर नीचे लिखिए, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x, और जब आप log में कोई भी इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ मॉड लगाएंगे क्योंकि वैल्यूज पॉजिटिव लेते हैं। आगे dx का यानी कि 1 dx का भी बता कर आ रहे हैं, x होता है, और c क्या है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई होप आप लोगों को इंटीग्रल क्लियर हुए होंगे। तो हम ये होप कर सकते हैं कि 7.1 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के आप लोगों के आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप हमें बताएंगे, और हमें जो क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे हम वो आप लोगों के कर देंगे, और अगर इजी हैं वो क्वेश्चंस तो नो प्रॉब्लम, हम आप लोगों को न्यू मेथड बता देंगे, क्योंकि इंटीग्रल काफी लंबा चैप्टर है और लेक्चर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग इसके बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, और जो आप लोगों की क्वेरी हो वो आप हमें बता सकते हैं। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।